जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक के बाद एक नई टेंशन सामने आई है। इस टेंशन ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कम से कम 3 आतंकवादी घटनाओं में आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों जैसी वर्दी में दिखाई दिए हैं। इससे आम लोगों और सुरक्षा कर्मियों दोनों के लिए खतरे की पहचान करना मुश्किल हो गया है। इन हमलों में सबसे भयावह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था। पहलगाम में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने बेसरन घाटी में पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस अटैक के वक्त भी आतंकी इंडियन आर्मी के जवानों जैसी ही वर्दी में थे। भारतीय सुरक्षा बलों जैसी वर्दी पहने पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की जान ले ली थी। इनमें एक नेपाली नागरिक भी था। पहलगाम अटैक 26/11 के मुंबई हमलों के बाद से भारत में सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद ही भारत ने एक्शन लिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद ठिकानों को मिसाइल से तबाह किया था। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से यह सबसे आक्रामक सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। जांचकर्ताओं का मानना यह है कि पहलगाम हमले में शामिल कुछ आतंकवादी अभी भी दक्षिण कश्मीर में छिपे हो सकते हैं। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले के हमलावरों की तलाश अभी जारी है। इसी बीच चित्राल में हाल ही में हुए एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। इनकी पहचान आतंकी आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर बानी और यवार अहमद भट्ट के रूप में हुई। मुठभेड़ के बाद इन आतंकवादियों के पास से जो कपड़े मिले हैं वो न केवल डराने वाली बात है बल्कि काफी सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। दरअसल ये तीनों आतंकी भारतीय सेना की वर्दी जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े, खासकर उनकी जैकेट और उपकरणों की अब बारीकी से जांच हो रही है। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर से भारत पाकिस्तान से निपट रहा था। उसी समय जम्मू में नगोट्रा मिलिट्री स्टेशन पर तैनात एक सतर्क संतरी ने घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठिए ने संभवतः सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और वो सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलियों की बौछार में उसे पीछे हटना पड़ा। गोलीबारी में संतरी को मामूली चोटें आई हैं। संदिग्ध को ट्रैक करने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बताया कि जवानों की सतर्कता और त्वरित एक्शन से एक बड़ी वारदात टल गई। आपको बताएं कि जिस तरह से सुरक्षा बलों की वर्दी जैसा पहनावा आतंकी पहन रहे हैं, ये एक बड़ी सुरक्षा चिंता बन चुका है। अधिकारियों को डर है कि इससे खतरनाक भ्रम पैदा हो सकता है, खासकर तेजी से चल रहे अभियानों के समय या फिर जब आम लोगों को दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क करना हो। इसमें यह भी बताया गया कि ये रणनीति न केवल खतरनाक है बल्कि बहुत ही भ्रामक है। यह आम लोगों और वर्दीधारी सुरक्षा बलों के बीच विश्वास को कम करने का एक सीधा प्रयास है। अधिकारियों का कहना यह है कि इस मामले पर दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक में भी चर्चा की गई। इस बैठक में भारत के कई यहाँ पर अफसर मौजूद थे और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की समीक्षा कर रही है, खासतौर से चौकियों और पर्यटन क्षेत्रों में।